ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गांधी जरा इसको पीछे कर दीजिए। ठीक था, पता नहीं क्या इन्होंने बाद में हिला दिया। हाँ बाद में हमने थोड़ा और पीछे कर चाह रहे थे कि बीच में फोटो आवे। बस बस बीच में फोटो यार, बीच में आ गई। हाँ ट्रेनिंग बस आज 3 दिन में सही हो गया। बहुत दूर है। भक्ति योग की महिमा कल आपने सुनी। भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य चित्तश्वासस्य योगिनः मयि धार्यतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान कहते हैं जो मैंने कल आपको भक्ति योग की महिमा बताई, ये उद्धव जी जितेन्द्रियस्य चित्तश्वासस्य, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन साधकों ने प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर ली है, युक्तस्य, और जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है। इंद्रियां, प्राण और मन, जिन योगियों ने अपने बस में कर लिया है, मयि धार्यतश्चेत, और अपना चित्त उन्होंने मुझ में ही लगा रखा है। उपतिष्ठन्ति सिद्धयः, भक्ति तो मिलेगी ही, बहुत सारी सिद्धियां उनके सामने आ जाती हैं। उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। तो उद्धव जी चकमका गए कि भैया एक नया नाम आ गया। भक्ति थी, भोग था, सब था, सिद्धि। उद्धव जी के मन में एक प्रश्न आया, कया धारणया का स्वित कथन स्वित
सिद्धि अच्युत। ए अच्युत भगवान श्री कृष्ण कया धारणया, किस धारणा से, कास्वित किस प्रकार की, कथन स्वित कैसी, सिद्धि किस प्रकार की और कैसी सिद्धि मिलती है। ठीक है, कया किस धारणा से किस प्रकार की और कैसी सिद्धि मिलती है। कतिवा सिद्धयो, ये सिद्धियां कितनी हैं। कतिवा सिद्धयो, ये सिद्धियां कितनी हैं। योगी नाम सिद्धि दो भवान, भवान योगी नाम सिद्धिदा। आप ही भक्तों को, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कृपा करके ब्रूहि, आप इसको बतलाएं। श्री भगवान उवाच, कहीं इधर उधर न जाके सीधे शुरू करो। कहीं सिद्धयो अष्टादश, 18 सिद्धियां हैं। सिद्धियो अष्टादश प्रोक्ता, कहीं मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। सिद्धियो अष्टादश प्रोक्ता, कौन कहा। कहे धारणा योग पार गई है। धारणा योग के पारगामी विद्वानों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। धारणा योग पार गई है, प्रोक्ता सिद्धियो अष्टादश। इन 18 में से तासाम अष्टौ मत प्रधाना, इनमें 8 सिद्धियां प्रधान रूप से मुझ में ही विराजमान है या मुझसे ही प्राप्त होती हैं। अंश रूप से किसी और से मिल जाए वो अलग बात है। कहें अल्तासाम अष्टौ मत प्रधाना, बचे 10। 18 में अब 8 चले गए ना, बचे 10। कहें 10 गुण हेतवः, और जो 10 बचे हैं ये सात्विक गुणों की वृद्धि के कारण होती हैं। सात्विक गुणों की वृद्धि से प्राप्त होती हैं। तो कहें पहले 2 सुन लो जो मैंने 8 बताई हैं मेरी सिद्धियां। 8 में भी भेद है, 8 में भी भेद है। कहें अणिमा महिमा मूर्ते लघिमा, अणिमा महिमा लघिमा नाम की सिद्धियां ये मूर्ति की कारण है। मूर्ति यानी विग्रह यानी शरीर, ये शरीर से उत्पन्न होती हैं, शरीर के लिए होती हैं। अणिमा महिमा लघिमा मूर्ते प्राप्ति इंद्रियैः, इंद्रियों को बताने वाली या इंद्रियों के कारण प्राप्त होने वाली एक सिद्धि है, उसका नाम है प्राप्ति। चौथी सिद्धि हो गई श्रुत दृष्टेषु प्राकाम्यम, प्राकाम्य सिद्धि ये 5वीं है। ये कहां से है। श्रुत दृष्टेषु, पहले बताया ना, श्रुत क्या है, पारलौकिक है, दृष्टेषु लौकिक है। कहे लौकिक पारलौकिक संबंधों को बताने वाली या उनके कारणों से या उनको जानने का ज्ञान प्रदान करने वाली सृष्टि सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। शक्ति प्रेरणम ईशिता, कार्यों को इच्छानुसार संचालित करने की बुद्धि देने वाली जो शक्ति है उसका नाम है ईशिता। तो 8 सिद्धियां तो ये हो गई। 8 हो गई नहीं हुई, 4 ऊपर हुई तो 6 हुई, 6 हुई है। 7वीं सिद्धि देखिए, कहे गुणेषु असंगो वसिता, गुणेश यानी विषयेषु, विषयों में रहकर भी विषयों से अनासक्त रहने की जो सिद्धि होती है उसका नाम है वसिता सिद्धि। विषयों में रहकर भी विषयों से अनासक्त रहने की विधि जो बताती है वो है वसिता सिद्धि। यत कामः तद अवस्यति, जैसी कामना हो कामना के अनुसार फल प्राप्त करने की जो सिद्धि है उस सिद्धि को क्या कहते हैं, कामावसायिता सिद्धि। यह 8वीं है, कामावसायिता। इस सिद्धि का नाम ही है कामावसायिता। यत कामः तद अवस्यति, जैसी कामना है वैसे ही प्राप्ति हो। एता में सिद्धया सौम्य, ए सौम्य उद्धव जी,
एता में सिद्धया अष्टौ, ये जो 8 सिद्धियां मैंने आपको बताई, औत्पत्तिकाम मतः, इनकी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही होती है, मेरे द्वारा ही प्रदान की जाती हैं, मेरे द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। अब कहें 10 जो सात्विक गुणों के कारण होने वाले 10 सिद्धियां हैं, उनके बारे में सोचिए। अनऊर्मिमत्वम देहे अस्मिन्, इस शरीर में जो उर्मियों से रहित कर दे। उर्मियां क्या है? जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, 6 उर्मियां हैं। कहें इनसे जो रहित कर दे शरीर को, यह है सिद्धि। नाम नहीं दिया है ना। अनऊर्मिमत्वम देहे अस्मिन्, एक सिद्धि है दूर श्रवणम, दूर की बात को भी जो सुन लेते हैं, विश्व में कहीं बात हो रही हो उसको सुन लेने की शक्ति दूर श्रवण सिद्धि से आती है। इसी तरह और सिद्धि है कहें दूरदर्शनम, त्रिलोकी में कहीं कुछ हो रहा हो उसको देखने की शक्ति प्राप्त होती है, दूरदर्शनम। मनोजवः, ये भी एक सिद्धि है। इसका अर्थ वो नहीं है मनोजव मारुत विवेकम, वो नहीं है। मनोजवः, मन जहां जाता है उसके साथ मन के साथ साथ शरीर जाती है। मन के साथ शरीर जहां चली जाए, है ना, हम इच्छा करें जहां, हम वहां स्वयं पहुंच जाएं, यह है मनोजव सिद्धि। काम रूपम, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति, ये सिद्धि है। परकाय प्रवेशनम, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने की शक्ति, ये सिद्धि है। स्वच्छंद मृत्यु, इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मृत्यु प्राप्त कर लें, स्वच्छंद मृत्यु। देवानाम सह क्रीडानुदर्शनम, किसी देवताओं के क्रीड़ा स्थली का दर्शन करने की इच्छा हो तो उसको दर्शन कर पाए, ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि। यथा संकल्प संसिद्धि, संकल्प के अनुसार सिद्धि प्राप्त करना, यानी संकल्प को पूर्ण करना। आज्ञा अप्रतिहता गति, बिना आज्ञा के, कहीं बिना रोक टोक के कहीं भी आने जाने की शक्ति। ये हो गई 10 सिद्धियां जो सात्विक गुणों के प्रभाव से प्राप्त होती हैं, विकास से प्राप्त होती हैं। इनके अलावा भी 5 प्रकार की सिद्धियां और हैं जो योगी लोग बताते हैं। वो कौन है? कहें त्रिकालज्ञत्वम, भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय की बातों को जानना, त्रिकालज्ञत्वम। अद्वंद्वम, सभी द्वंद्वों से रहित, सुख दुख लाभ हानि राग द्वेष, है ना, कहें इन सभी द्वंद्वों से रहित हो जाने की, रहित कर देने की शक्ति जिस सिद्धि से प्राप्त हो, वो एक सिद्धि है। परिचित्तादि अभिज्ञतः, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेने की शक्ति भी एक सिद्धि है। अग्नि अर्क अम्बु विषादीनाम प्रतिष्ठम्भो, अग्नि सूर्य जल विष आदि को जहां है वहीं स्तंभित कर देने की शक्ति। झाड़ फूंक क्या है? यही है। अग्नि अर्क अम्बो विषादीन प्रतिष्ठम्भो। और 5वीं जो अंतिम शक्ति है कहें अपराजय, किसी से अपराजित न होने की शक्ति प्रदान करने वाली सिद्धि। इस तरह 8 अपनी सिद्धि और 10 इंद्रियों के गुणों के द्वारा, सात्विक गुणों के द्वारा, और 5 सिद्धियां बताई जो योगियों ने कही हैं। एताह च उद्देश्यतः प्रोक्ता योग धारणा सिद्धयः, कहते हैं योग धारणा करने से, योग धारणा सिद्धयः, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, एताह च उद्देश्यतः प्रोक्ता, ये मैंने उनके उद्देश्य के साथ कि किस सिद्धि से क्या प्राप्त होता है, उनके निर्देश के साथ मैंने आपको सिद्धियों के नाम बता दिए।
कितनी होती है ये भी मैंने बता दिया। एक प्रश्न आपका रह गया है, एक प्रश्न रह गया है। क्या 2 प्रश्न तो पूरे हो गए? क्या नाम है, कितनी है? हाँ? तो एताः च उद्देश्यतः प्रोक्ता योग धारणा सिद्धयः। योग धारणा करने से जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं उन सबको उनके उद्देश्य के साथ मैंने आपको बता दिया। रह क्या गया? कहें यया धारणया या स्यात्, किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है यह बताना रह गया है। यया धारणया या स्यात् यथा वा स्यात् निबोध में। मैं बता रहा हूं, आप इसको समझें। सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न कठिन है ना? उत्तर आसान नहीं है। पहला बताया, कहें भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि तन्मात्रं धारयेत् मनः अणिमानम् अवाप्नोति तन्मात्रा उपासको मम। कहते हैं भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि, पंचभूतों की सूक्ष्म क्या है? पंचभूतों का सूक्ष्म मात्रा क्या है? तन्मात्रा। इसे तन्मात्रा कहते हैं। तो कहते हैं पंचभूतों की सूक्ष्म आत्मा जो तन्मात्रा के नाम से जानी जाती है वो मेरा ही शरीर है। हाँ। भूत सूक्ष्म आत्मनि मयि, वो मेरा ही शरीर है। तन्मात्रा उपासको मम, जो मेरी तन्मात्रा रूपी शरीर का उपासना करता है और तन्मात्रम धारयेत् मनः, उस तन्मात्रा रूपी शरीर में अपने मन को तदात्म कर देता है ना? उसमें तन्मय कर देता है। तन्मात्रा शरीर में सा अणिमानम अवाप्नोति, वो अणिमा सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी तरह है, देखिए भगवान के अलग अलग विग्रह हैं। जिन सिद्धियों की प्राप्ति हो उन विग्रह का ध्यान करिए, उससे अणु सिद्धियां प्राप्त होंगी। अणिमा सिद्धि अणु से बनी है। अणु का अर्थ होता है छोटे से छोटा पदार्थ। तो कहते हैं किसी भी अणु में प्रवेश करने की शक्ति दिलाने वाला अणिमा शक्ति। पत्थर आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति को अणिमा शक्ति कहते हैं, है ना? दूसरे आते हैं, कहें महति आत्मनि अपि मरे परे यथा संस्थम मनो दधत। यथा संस्थम महति आत्मनि, महत्तत्व भी मेरा ही शरीर है। महत्तत्व, पहले महत्तत्व भी आया ना? हाँ। तो कहे महत्तत्व वो भी मेरा ही शरीर है। महति आत्मनि मयि परे यथा संस्थम, और यह मेरा शरीर कैसा है? महत्तत्व रूपी जो शरीर है समस्त ज्ञान का केंद्र। समस्त ज्ञान मेरे उसी शरीर में स्थित है। यथा संस्थम परे मनोदधत, ऐसी शरीर में, ऐसी मेरी उस शरीर में, मेरे विग्रह में जो अपने मन को लगाता है, जो अपने मन को तदात्म बनाता है। महिमानम अवाप्नोति, वो महिमा सिद्धि को प्राप्त करता है। एक चीज अलग है, कहे भूतानाम चा पृथक पृथक। ये पंचभूत हैं, तो इन पंचभूतों में आकाश पृथ्वी आदि में जिस तत्व को लेकर के, जिस पंचभूत को लेकर के आप मेरी शरीर में जो धारणा करते हैं उस भूत की महिमा, उस पंचभूत की, उस भूत की महिमा को आप जान सकते हैं। इसीलिए इसको महिमा सिद्धि कहा गया, है ना? तो पंचभूतों की अलग अलग महिमा जानने की यह विधि है। महति आत्मन्मयि परे यथा संस्थम मनोदधत महिमानम अवाप्नोति भूतानाम चा पृथक पृथक। परमाणुमये चित्तम, परमाणुमये चित्तम भूतानाम मयि रंजनम। कहते हैं परमाणुमये चित्तम, चारों जो भूत हैं, पंचभूत होते हैं ना,
चारों क्यों कहा? एक तो अभी बता दिया, एक को अभी बताएं। पृथ्वी नामक जो भूत है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और पृथ्वी का जो कण है वो सर्व में व्याप्त है, इसलिए पृथ्वी नामक पंचभूत को इस शक्ति में, लघिमा शक्ति में, मतलब उसको उसके अंतर्गत नहीं आता। तो परमाणुमय चित्तम, चारों मूल के परमाणुओं को, चारों भूतों के परमाणुओं को, यानी छोटे से छोटे कण को मेरा ही रूप मान करके परमाणुमय, है ना, मुझको परमाणुमय मानिए। किसका परमाणु? पृथ्वी को छोड़ करके सारे भूतों के, है ना, पृथ्वी रहित पंचभूतों के सारे भूतों में परमाणुमय शरीर, हमारे शरीर को परमाणुमय जान लीजिए। उन भूतों के परमाणुमय शरीर को जान करके परमाणुमय भूतानाम चित्तम मयि रंजयन, सभी प्राणियों को जो मेरे में उस परमाणुमय शरीर में, हाँ, परमाणुमय शरीर में जो अपने चित्त को मुझको लगा करके आनंद प्राप्त करेगा। यहाँ आनंद शब्द आया है, कहे मयि रंजयन, इसका समाज से दोनों भाव आएगा, आनंद प्रदान करने के लिए या आनंद प्राप्त करने के लिए। परमाणुमय भूतानाम चित्तम मयि रंजयन काल सूक्ष्म अर्थताम, काल की जो सूक्ष्म इकाइयां होती हैं उन्हीं के समान, काल की सूक्ष्म इकाइयों के समान, यानी छोटे से छोटा रूप धारण करने की शक्ति इस सिद्धि के द्वारा आती है। लघिमानम अवाप्नुयात, लघिमा शक्ति, लघिमा शक्ति का गुण क्या हुआ कि छोटे से छोटा रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन इसके लिए मेरे परमाणुमय शरीर का ध्यान करना होगा, मेरे परमाणुमय शरीर का ध्यान करना होगा। परमाणुमय चित्तम भूतानाम मयि रंजयन काल सूक्ष्म अर्थताम योगी लघिमानम अवाप्नुयात। और शक्ति आ रही है, धारयन मयि अहं तत्वे मनोवैकारिके अखिलम सर्व इंद्रियाणाम आत्मतत्त्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मत्मनाः। धारयन मयि अहं तत्वे, कहते हैं सात्विक अहंकार, वैकारिके अहं तत्वे, वैकारिक यानी सात्विक, सात्विक अहंकार को ही मेरा स्वरूप समझिए। तामसी अहंकार से सृष्टि है, कहीं सात्विक अहंकार को, जिसको वैकारिक अहंकार कहा जाता है, कहीं इस वैकारिक अहंकार को, सात्विक अहंकार को ही मेरा विग्रह समझ लीजिए, मेरा स्वरूप समझ करके। और धारयन मयि मनो, अपने मन को मेरे उसी शरीर में लगा दीजिए। अहंकारिक सात्विक अहंकार से बने हुए उस मेरे स्वरूप में लगा दीजिए। सर्व इंद्रियाणाम आत्मतत्त्वम, है ना, जब ये धारणा इस प्रकार करता है तो वो व्यक्ति, वो प्राणी समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता बन जाता है, यानी इंद्रियों पर उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो मेरे ही, मेरा चिंतन करने वाला, इस प्रकार से मेरा चिंतन करने वाला जो सिद्धि प्राप्त करता है उस सिद्धि का नाम प्राप्ति सिद्धि है ना, प्राप्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महति आत्मनि यह सूत्रे धारयेत मयि मानसम, महत्त्व का एक शरीर बता चुके हैं, अब महत्त्व का दूसरा शरीर आ रहा है। महति आत्मनि यह सूत्रे, लेकिन सूत्र है, सूत्र क्या है? तन्मात्रा। कहते हैं तन्मात्रा और महत्त्व से मिली हुई एक शरीर है, कहें इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अव्यक्त जन्मनः, है ना, यानी महत्त्व अभिमानी तन्मात्रक स्वरूप। महत्त्व रहेगा, महत्त्वाभिमानी तन्मात्रक स्वरूप, है ना। इस स्वरूप को
महति आत्मनि या सूत्रे धारेत मयि मानसम। अपने मन में जो मेरे इस स्वरूप को धारण करेगा, पारमेष्ठ्यम में विंद्यते अव्यक्त जन्मनः, मेरे इस सूत्रात्मा शरीर से उसको समस्त भोगों की संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी, सारी भोग की संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। और इस सिद्धि का नाम है प्राकाम्य सिद्धि, यानी सारी कामनाओं की प्राप्ति, यही प्राकाम्य सिद्धि है। सारी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब भगवान की एक सिद्धि और बस्ती कहें, ईशित सिद्धि। ईशित सिद्धि क्या है? कहे विष्णु त्रिअधीश्वरे चित्तम धारयेत काल विग्रहे। त्रिअधीश्वरे, त्रिगुण माया के स्वामी, त्रिअधीश्वरे विष्णु, तीनों त्रिगुणमयी माया के स्वामी भगवान काल स्वरूप से, काल विग्रहे, काल स्वरूप से, मेरे इस स्वरूप का काल रूप से, स्वरूप से यानी सर्व रूप स्वरूप से जो व्यक्ति अपने चित्त में धारण करेगा या अपना चित्त मुझ में लगाएगा, कहे सा ईसी त्वम आपनोति। इसका कारण कहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चा उदनाम। यह क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीव को। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ जीव है। कहे यह शरीर और जीवों को अपने अच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। जीव और शरीर को अपनी इच्छानुसार प्रेरित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसको ईशिता सिद्धि कहते हैं। यह ईशत्व भगवान में ही विराजमान है। और अगली सिद्धि कहे नारायण, जो मेरे नारायण स्वरूप का ध्यान करता है। कहे नारायण कहने से तो बहुत मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका और व्याख्या किया। कहे नारायण तुरीयाख्ये, जिसका एक नाम तुरीय भी है, जो जागृत सुषुप्ति स्वप्नावस्था से अलग चौथी अवस्था में रहने वाले का नाम नारायण है। नारायण तुरीय आख्ये, तुरीय नाम से जिनकी आख्या है। भगवत शब्द शब्दिते, जिनको भगवान के शब्द से भी बुलाया जाता है। भगवत शब्द शब्दिते, बड़ा सुंदर लिखा है ना। भगवत शब्द शब्दिते, ऐसे नारायण स्वरूप में मनोमयी अदधात योगी, जो अपने मन को मुझ में लगा देता है। मत धर्मा वसितामियात, वशीकरण वसिता शक्ति जो मेरा ही धर्म है, जो मेरा ही स्वाभाविक गुण प्रकट करने वाला है, वो वसिता शक्ति, वसिता सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी जो गुण मेरे में है वो गुण उसमें आ जाएंगे, जो गुण मेरे में है वो गुण उसमें आ जाएंगे। ये वसिता सिद्धि का काम है। तो कहते हैं ऐसे वसिता सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और एक बढ़िया सिद्धि है, उस बढ़िया सिद्धि का नाम क्या है? कामावसायिता। कामावसायिता सिद्धि के लिए बहुत बढ़िया सिद्धि है ना। कहे निर्गुणे ब्रह्मणे मयि धारयन विशदम मनः। इसके लिए केवल मन जो है पर्याप्त नहीं है। मन के लिए लिखा कि विशदम मनम धारयेत, विशदम निर्मलम। अपने निर्मल मन को जो मेरे शरीर में लगाएगा। स्वरूप कौन सा है? निर्गुण ब्रह्मणि, जिसका कोई शरीर ही नहीं है। कहे निर्गुण ब्रह्म भी मेरा ही स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। भगवान ने कहा निर्गुणे ब्रह्मणि मयि, और उस निर्गुण ब्रह्म रूप में, जिसका कोई रूप नहीं है, उस निर्गुण ब्रह्म में जो धारणा करने वाला, जो योगी अपने पवित्र मन को मुझ में लगाएगा, परमानंदम आपनोति, ओह परम आनंद को प्राप्त करेगा। कामावसीयते,
अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करेगा। इसी शक्ति को, सिद्धि को कामावसायिता सिद्धि कहते हैं। कहते हैं ये 8 सिद्धियां जो मेरी थी वो तो मैंने बता दिया। तो दो जी ने कहा भैया आगे कौन बताए। सप्तगुण के प्रभाव से, सप्तगुण के विकास से प्राप्त होने वाली जो 10 सिद्धियां हैं उन सिद्धियों का ज्ञान बताइए। तो बताना शुरू किया। कहें श्वेत दीप पतौ चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयन श्वेतताम याति अखड ऊर्मिरहितो नरः। श्वेत द्वीप पतौ, कहें श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप में मेरा चिंतन करें। श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप में मेरा चिंतन करें। कहें श्वेत द्वीप के स्वामी का स्वरूप क्या है। कहें शुद्धम, शुद्ध स्वरूप है। धर्ममय, धर्ममय शुद्ध स्वरूप है वो। श्वेत द्वीप के स्वामी का स्वरूप धर्ममय है, शुद्ध स्वरूप है। कहें चित्तम मयि, ऐसे मेरे स्वरूप में जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को लगाता है। धारयन श्वेतताम याति, उसका मन, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, श्वेत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। परिणाम है खड ऊर्मिरहितो, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसकी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती है। एक और है ना, 6 होनी चाहिए। शोक मोह, ये 6 उर्मियां हैं। उर्मियां यानी दोष कहते हैं। खड ऊर्मिरहितो नरः, इस प्रकार की उपासना करने वाला श्वेत द्वीप के मालिक के रूप में जो मेरी उपासना करेगा, जो कि शुद्ध और धर्ममय स्वरूप है, उसकी जो उपासना करेगा उसको 6 उर्मियों से मुक्ति मिल जाती है। 6 उर्मियां भूख प्यास है, जन्म मृत्यु है, शोक मोह है। इन 6 उर्मियों से मुक्ति मिल जाती है। कहीं भगवान कहेंगे एक मेरा और स्वरूप है। क्या है। कहीं मैं आकाशमात मणि प्राणे मनसा घोषम उदवहन, कहें आकाश भी मेरा ही स्वरूप है। आकाशात्मनि, आकाशात्मा रूप मेरा जो शरीर है, मैं आकाशमात्मनि प्राणे मनसा, उसमें जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो साधक अपना मन उस रूप में, आकाश रूप में लगाएगा। आकाश का गुण क्या है। शब्द, इसीलिए कहा घोषम उद्वहन, वो नाद का ध्यान करे, वो नाद का ही ध्यान करे। नाद का ध्यान करने से क्या होगा। कहें तत्र उपलब्धा भूतानाम हंसो वाचः शृणोति यसौ। इस प्रकार का ध्यान करने से, तदात्म होने से व्यक्ति को जो सिद्धि प्राप्त होती है, कहें धारे माम तत्र मन तत्र उपलब्धा भूतानाम हंसो वाचा, कहें हंस की वाणी वो प्राप्त करेगा। हंस स्वरूप से भगवान ने उपदेश दिया। कहें हंसो वाचा भूतानाम तत्र उपलब्धा, वो सारे प्राणियों की सारी बातों को चाहे जहां रहे वो सुन सकेगा। कहें हंसो वाचा, सारे प्राणियों की सारी बातें जहां भी रहे वो जिसको चाहे उसको सुन सकेगा। वाचा शृणोति यसौ, इसको क्या कहते हैं। दूर श्रवण सिद्धि, दूर श्रवण सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी जो मेरे आकाशमत रूप का आराधना करेगा। चक्षु तुष्टि संयोज्य तुष्टारम अभिचक्षुषी, चक्षु तुष्टि, अपने नेत्रों को सूर्य में लगा दे, अपने नेत्रों को सूर्य में संयोज्य लगा दे, या इसका उल्टा तुष्टारम अभिचक्षुषी, या सूर्य की किरणें नेत्र में लग जाएं। दोनों चीज एक ही बार में होंगी। कहें चक्षु तुष्टि या तुष्टारम अभिचक्षुषी संयोज्य, और इस प्रकार उसी
नेत्र के द्वारा, ऐसे संयुक्त नेत्र के द्वारा माम तत्र मनसा ध्यायन, मेरा वो ध्यान करेगा, मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, तो कहे विश्वम पश्यति सूक्ष्म दृक्, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी और सारे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है वो देख पाएगा। इसको दूरदर्शन सिद्धि कहते हैं। आया था ना, दूर श्रवण दूरदर्शन दोनों हो गया। दूरदर्शन जी से आया नाम जो है। हैं? दूरदर्शन जो आजकल आता है, हाँ, ये नाम यहीं से आया ऐसा लगता है। चक्षु तुष्टरि संयोज्य तुष्टारम अभि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यायन, मन से मेरा इस रूप का जो ध्यान करेगा, विश्वम पश्यति सूक्ष्म दृक्, कहते हैं मनोमयी संयुषु संयोज्य देहम तद अनुवायुना, संयुज्य कर दे, मिला दे, किसको? मन को, देहम शरीर को, वायुना, और वायु यानी प्राण, मन शरीर और प्राण को जो मुझमें मिला दे, मन प्राण और शरीर से जो मेरा ध्यान करे, है ना। मनोमय संयुज्य देहम तद अनुवायुना, शरीर को अकेले नहीं, शरीर को प्राण के साथ, है ना, इसीलिए कहा तद अनुवायुना, शरीर के साथ चलने वाला जो प्राणवायु है। देहम तद अनुवायुना सुसंयोज्य मत धारणा, जो इसमें धारणा कर दे, धारणा करे, अनुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः, वो अपने से जिस जगह की अपने आत्मा में इच्छा करेगा, उसका मन, उसका शरीर वहीं चला जाएगा। तत्र वै मनः, जहाँ उसका मन जाएगा वहाँ उसका शरीर पहुँच जाएगा। इसको मनोजव सिद्धि कहते हैं, है ना। मनोमय संयोज्य देहम तद अनुवायुना मद धारणा अनुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः, यदा मन उपादाय, जब मन को उपादान कारण बना ले, यदा मन उपादाय यत यत रूपम विभूषति, मन को उपादान कारण बना करके जिन जिन के रूपों को जानने की या देखने की आप इच्छा करते हैं, विभूषति, यत यत रूपम, जिन जिन देवताओं को देवियों की जानने की आप इच्छा करते हैं, तत् तत् भवेत मनोरूपम, लेकिन क्यों होगा? कहे मत योग बल आश्रय, मेरे योग बल का आश्रय लेकर के जो इस रूप में ध्यान करेगा, अपने मन को ही उपादान कारण बना करके जिस जिस रूप की वो इच्छा करेगा, देखने का इच्छा करेगा, तत् तत् भवेत मनोरूपम, उसको वो सारे रूप उसको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये कौन है? ये कहते हैं देव क्रीड़ा दर्शनम। देवताओं आज की क्रीड़ा का दर्शन करना चाहेगा? वैसे ये तो वो नहीं है, ये क्या इच्छा रूप है शायद, वहीं से चलिए तो हम आएगा। काम रूपम, काम रूप सिद्धि है, ये काम रूप सिद्धि है। यदा यदा मन उपादाय यद यद रूपम विभूषति, मन को उपादान कारण बना लें और उसके बाद जिस जिस रूप की आप उपासना करना इच्छा करना चाहें, जिस जिस रूप में आप अपने को देखना चाहें, उसका रूप धारण करना चाहें, मेरे योग बल का आश्रय से आप उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, आपको वो रूप प्राप्त हो जाएगा। पर कायम विसन सिद्ध आत्मानम तत्र भावयेत, दूसरे के शरीर में आप अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो उस जिस शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं उसकी भावना अपने मन में करिए। पर कायम विसन, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने से सिद्ध आत्मन तत्र भावयेत, अपने सिद्ध मन को उसकी आत्मा में उसका आप जो है अपने विचार करिए, जिस शरीर में जाना है। पिंडम हित्वा विषेत प्राणो, आपका ये प्राण, आपके शरीर का प्राण इस शरीर को त्याग करके, पिंडम हित्वा
इस शरीर को त्याग करके विशेष प्राणो, जिसकी आपने धारणा की, जिस शरीर की, उस शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा। कैसे? कहे वायु भूतः, वायु बन करके, प्राण वायु बन करके उस शरीर में, जिस शरीर में आप प्रवेश करना चाहते हैं, उस शरीर में प्रवेश कर जाएगा। खडंघ्रिवत, अंग्र माने चरण, तो 6 पैरों वाला जैसे करता है, 6 पैरों वाला भंवरा है। कहते भंवरा जैसे एक पुल से हट के दूसरे पुल पर चला जाता है, उसी प्रकार आपका प्राण भी वायु रूप में निकल करके अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। परकायम, इसको परकाय, इस सिद्धि का नाम देखिए क्या है, परकाय प्रवेशनम सिद्धि, परकाय प्रवेशनम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पारखण्य आपीड्य, यह है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु की सिद्धि है ना, तो कहे पारखण्य आपीड्य बुदम, इच्छा मृत्यु के लिए पारखण्य माने पैर की एड़ी, है ना, पैर की एड़ी से गुदा द्वार को बंद कर दीजिए। समझ नहीं? इच्छा मृत्यु के लिए बताया कि पारखण्य आपीड्य बुदम, गुदा द्वार को पैर की एड़ी से बंद कर लीजिए। प्राणम हृदय, और वायु को, प्राण वायु को हृदय में ले आइए, हृदय में ले आइए। हृदय उरह, उसके बाद वक्षस्थल में ले आइए। कंठ, फिर गले में लाइए। फिर मूर्धसु, सिर में ले आइए। प्राण वायु को नीचे जाने नहीं पाए, बंद है ना। तो पारखण्य आपीड गुदम प्राणम हृदय उरह कंठ मूर्धसु, अब सिर में भी ला करके उसको आरोग्य ब्रह्मरंध्रेण, ब्रह्मरंध्र में ला करके उसको स्थिर कर दीजिए। उसके बाद ब्रह्म का ध्यान करिए। ब्रह्म नीत्वा, ब्रह्म का ध्यान करते करते उत्सृजेत तनुम, इस शरीर को आप त्याग कर दीजिए, है ना। तो यह इच्छा मृत्यु है, जैसा चाहें आप, जब चाहें आप इसको अपना सकते हैं। अब आई भी है देवताओं की स्थली देखने का, देवताओं के क्रीड़ा स्थली देखने का अगर बहुत मन है तो वो सिद्धि कौन सी, कैसे प्राप्त होगी? बिहरिष्यन सुरा क्रीडे मत अस्थम सत्वम विभावयेत। हाँ, कहते हैं देवताओं की क्रीड़ा से विहार स्थली को देखने की इच्छा है तो मेरे सत्वम मत अस्थम सत्वम विभायेत, मेरे में ही स्थित शुद्ध सत्वमय स्वरूप का चिंतन करें। सत्वम विभावयेत, सत्व है शुद्ध, शुद्ध सत्व स्वरूप का ही आप भावना करें। ऐसा भावना करेंगे तो क्या होगा? कहे सत्यवृत्ति सुर स्त्रिय, सत्व गुण से उत्पन्न, सत्व गुण की अंश स्वरूपा, कौन? सुर स्त्रियां, देवांगनाएं, अप्सराएं। जैसे ही आप इस धारणा करेंगे मेरे सत्व स्वरूप की, है ना, मन में इच्छा है किसकी? देवताओं की क्रीड़ा स्थली देखने का। तो देवताओं की क्रीड़ा स्थली में हमारी क्रीड़ा स्थली में फर्क क्या है? यहाँ अप्सराएं नहीं है, इतनी तो इसीलिए कहा विहरिष्यन सुरा क्रीडे मत अस्थम, मेरे हृदय में स्थित जो सत्व स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसका आप ध्यान करिए। उसका ध्यान करने से सत्य अंश, सत्व अंश से उत्पन्न, सत्वगुण के अंश से उत्पन्न जो देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, विमानेन उपतिष्ठन्ति, विमान के द्वारा आप जहां इच्छा करेंगे वहां आ जाएंगी। विमानेन उपतिष्ठन्ति यथा संकल्पयेत बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान्। कहते हैं जो पुरुष मेरे सत्य संकल्प रूप में, पुमान मत्परः, जो मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपने मन को लगा दे, पुमान व मत्परः, मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में जो स्थिर हो जाए, मई सत्य, और मेरे सत्य संकल्प में अपनी बुद्धि को लगा दे, मनोयुंजन, अपने मन को लगा दे। कहते हैं यथा संकल्पयेत बुद्धिया, इसको लगाने के बाद
बुद्धि से आप जो जो संकल्प करना करेंगे, यथा संकल्पयेत बुद्ध्या, बुद्धि से जो जो संकल्प करेंगे, तथा तत् समुपासनते, उन सिद्धियों को, कल्पना सिद्धियों को, संकल्प को आप पूर्ण कर पाएंगे। अर्थात संकल्प रहित तो हो जाएंगे। संकल्प पूर्ण हो गए यानी संकल्प रहित हो गए ना। तो संकल्प समुपासनते यो वै मद्भावम आपान ईशितु वसितु पुमान। कहते हैं ईसत्व और वसित्व ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। ईसत्व और वसित्व भगवान कहते हैं ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। कुतश्चित विहन्नेत, और ईसत्व वसित्व अगर मेरे शरीर हैं तो मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कुतश्चित न विनिहन्नेत, मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यो वही मदभावम आपन्न, जो भी योगी, जो भी साधक मेरे इस भाव को प्राप्त कर लेगा, अर्थात मेरे ईशित्व वसित्व स्वरूप का जो आराधना करेगा और मेरे इस भाव को प्राप्त कर लेगा, तस्य आज्ञा यथा मम, तो उसकी भी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, उसकी आज्ञा का वैसे ही पालन होगा जैसे मेरी आज्ञा का। तस्य आज्ञा यथा मम, उसकी आज्ञा भी वैसे ही होगी जैसे मेरी आज्ञा। मत भक्त्या शुद्ध सत्वमय योगिनो धारणा विदः, कहते हैं योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते, योगिनो धारणा विदः, योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मत भक्त्या शुद्ध सत्वस्य, भक्ति के कारण, मेरी भक्ति के प्रभाव से जिसका शुद्ध सत्व, जिसका हृदय, जिसका बुद्धि शुद्ध हो गई, धारणा करते करते, मेरे सत्व स्वरूप की धारणा करते करते मेरी भक्ति से जिसका हृदय, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तस्य त्रैकालिकी बुद्धि जन्म मृत्यु उपबृंहिता, उसको जो नहीं दिखाई पड़ने वाली जन्म और मृत्यु है, और त्रैकालिक भूत भविष्य वर्तमान की बातें भी उसे मालूम पड़ जाएंगी। योग धारणा से मेरे शुद्ध स्वरूप का जो ध्यान करेगा, धारणा विदा योगिनो शुद्ध सत्व मद्भक्त्या तस्य त्रैकालिकी जन्म मृत्यु बुद्धि उपरिंहिता, उसको प्राप्त हो जाएगी। अग्न्यादि भी न हन्नेत मुने योगमयम बपुः मद योगम श्रांत चित्तस्य यादसाम उदकम यथा, यादसाम उदकम यथा, यादसाम यानी जल में रहने वाले जीवों को, जल में रहने वाले जीवों को जैसे जल कोई नुकसान नहीं करता, यादसाम उदकम यथा, है ना, जल में रहने वाले जीवों को जल से कोई नुकसान, कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार मद योग श्रांत चित्तस्य मुने योगमयम वपुः, जो साधक मेरी योगमय शरीर का ध्यान करेगा और इतना ध्यान करेगा कि उसका श्रम, उसका चित्त जो है शिथिल हो जाए, श्रम चित्तस्य, श्रांत चित्तस्य, श्रांत माने थक जाए, थक जाए यानी और काम नहीं कर पाएगा, उसका चित्त मेरे अतिरिक्त और कुछ न सोच सके, श्रांत चित्तस्य, उस व्यक्ति को अग्नि आदि भी न हन्नेत, उसको अग्नि आदि अन्य कारणों से कारण उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, अग्नि आदि और कारण उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मद विभूति ही अविध्यायन श्री वत्स अस्त्र विभूषिता ध्वज आत पत्र व्यजनैः सा भवेत अपराजिता, अंतिम सिद्धि है। उन्होंने कहा हम कभी हारे नहीं, अपराजयः, अपराजित सिद्धि को प्राप्त करने का उपाय बड़ा बढ़िया बताया। उन्होंने कहा उपासकस्य मत विभूति अविध्यायन, वो मेरी विभूतियों का ध्यान करे, मेरी विभूतियों का ध्यान करे, और क्या करें, कहें श्री वत्स अस्त्र विभूषिता, मेरा विग्रह जिसका वो ध्यान करेगा वो कौन सा होगा, कहें उसमें वत्स चिन्ह बना हो, लक्ष्मी जी विराजमान हो, श्री वत्स अस्त्र विभूषिता, मेरे अस्त्र
शंख चक्र गदा पद्म उनसे विभूषित मेरा स्वरूप हो। और कहे ध्वज आत पत्र बिजनई है, ध्वजा लगी हो रथ पे और छत्र लगा हो, हाथ पत्र यानी छत्र लगा हो, बिजनई है, दो लोग चमर लेके डुला रहे हो। ध्वज आत पत्र बिजनई है, ऐसे स्वरूप का जो ध्यान करेगा सा भवेत अपराजितः, वो उसको कभी पराजय नहीं होगी, है ना। समझ आया? सबसे बढ़िया मद विभूति भी अविध्यायन श्रीवत्स अस्त्र विभूषिता ध्वज आत पत्र बिजनैः सा भवेत अपराजितः। उपासकस्य माम एवं योग धारणया मुनेः सिद्धया पूर्व कथिता उपतिष्ठन्ति अशेषतः। कहते हैं हे उद्धव जी, इस प्रकार की योग धारणा से जो मनन करेगा, जो इनका ध्यान करेगा, माम एवं उपासकस्य, या मेरी इस प्रकार की जो उपासना करेगा, सिद्धया पूर्व कथिता, तो पहले में जितने मैंने सिद्धियों के बारे में आपको बताया है, अशेषतः उपतिष्ठन्ते, सारी सिद्धियां वहां आके बैठ जाएंगी, सारी सिद्धियां उपलब्ध हो जाएंगी। जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वास आत्मनो मुनेः मद्धारणां धारयतः कासा सिद्धि दुर्लभा। फिर कहते हैं इन सिद्धियों के चक्कर में कितना आप परिश्रम करोगे, तो एक चीज बता देता हूँ, भगवान ने कहा है कि बता देता हूँ कि जितेन्द्रियस्य, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियां जिनके बस में हैं, दान्तस्य, इंद्रियों का संयम करना जिनको आ गया है, जो संयमी है, जितश्वास, जिन्होंने अपने प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर ली है, आत्मनो मुनेः, और स्वयं अपनी आत्मा को जान गए हो, शरीर को तो सभी जानते हैं, जो स्वयं जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मत धारणाम धारयतः, मेरे ही स्वरूप में, उसको किसी भी स्वरूप में वो धारणा करे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कासा सिद्धि दुर्लभा, ऐसी कौन सी सिद्धि है जो दुर्लभ होगी। कहें मुख्य चीज क्या है, उनका इंद्रियों को बस में करना, संयम से रहना, अपने प्राण वायु आदि पर यानी प्राणायाम आदि करते रहना, आत्मज्ञान ज्ञान प्राप्त करना। जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको किसी सिद्धि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन सी सिद्धि है जो इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को, इन योगियों को मेरी धारणा से नहीं प्राप्त हो जाएगी। एक इसी के बारे में एक श्लोक और बताया, बड़ा सुंदर श्लोक है। अंतरायान पदन्ति एता युञ्जतो योगम उत्तमं मया संपद्यमानस्य काल क्षपण हेतवः। कहे बदन्ति एता, श्रेष्ठ पुरुष लोग, योग वेत्ता लोग ऐसा बताते हैं। बदन्ति एता, कहे युञ्जतो योगम उत्तमम, जो उत्तम योग से युक्त हैं, यानी भक्ति योग, ज्ञान योग, ये उत्तम योग है। जो भक्ति योग और ज्ञान योग से युक्त हैं, मया संपद्यमानस्य, और वो मेरी पूजा आराधना आदि करते हैं। अंतरायान, उनके लिए योगाभ्यास कर चुके हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, कहते हैं उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त करना भी एक अंतराय है। जो मेरे योग भक्ति सिद्धि से, धर्म सिद्धि से, यानी भक्ति योग से, ज्ञान योग से जो मेरी उपासना कर रहे हैं, उनको अगर ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो ये सिद्धियां भी अंतराय हैं, यानी विघ्न है। ये सिद्धियां भी विघ्न है। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करने में कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा कहते हैं। श्रेष्ठ पुरुष भगवान के अलावा कौन है? तो ये तो भगवान ने बहाना लिया। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सिद्धियों को प्राप्त करना एक विघ्न को बुलाना है। अर्थात इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आगे लिखा भी है, काल क्षपण हेतवः,
ये तो इसका परिश्रम ही व्यर्थ करना है। व्यर्थ का परिश्रम है इन सिद्धियों को प्राप्त करने में, है ना। आज भी तांत्रिकों का कहाँ कौन जो है वो सम्मान करता है? वो भी नहीं करता, वो बहुत कहते हैं तो कुछ लोग हैं, कहाँ कुछ लोग हैं जो कि करेंगे नहीं हमारा बहुत अच्छा हो जाए, चलो दूसरे का नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। काल छपण है तो तो ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करने में मैं ऐसा समझता हूँ, या श्रेष्ठ पुरुष ऐसा कहते हैं कि व्यर्थ के लिए श्रम करना और समय की बर्बादी है। काल छपण व्यर्थ समय की बर्बादी ही है। जन्म औषधि तपो मंत्र यावती है सिद्धया, कहते हैं जन्म औषधि तपस्या मंत्र, ये सब जितनी भी सिद्धियां हैं, जितना हमने ऊपर बताया अभी, और 18 और 5 और 23 सब सिद्धियां बताई, कहें योगेन आपनोति ताह सर्वा, ये सब योग से प्राप्त हो जाती हैं। योग में बता दिया है ना कि सबसे उत्तम योग कौन है? भक्ति योग और ज्ञान योग, दो ही योग है। कर्म योग भी है, बताए वो भगवान ने बताया है गीता में कि कर्म योग तो इन सबसे ऊपर है। बिना कर्म योग के ना भक्ति योग चलेगा ना ज्ञान योग चलेगा। कर्म तो करना ही होगा, है ना। लेकिन उत्तम योग जो भगवान की पूजा के लिए काम आते हैं वो भक्ति योग और ज्ञान योग। तो उन्होंने कहा योगेन आपनोति ताह सर्वा, इन योगों से ही इन सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। ना अन्य ही योग गतिम, कहते जितनी भी योग हैं इनकी अंतिम गति तो भगवान की प्राप्ति ही है। तो इन सिद्धियों का काम क्या है ना, इन सिद्धियों का काम क्या? आपने पूछा उद्धव जी, इसलिए मैंने बता दिया। अदरवाइज ये सर्वासाम सिद्धि नाम, भगवान ने कहा सर्वासाम अपि सिद्धि नाम हेतु पति ही अहम प्रभु, अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बताए, ब्रह्मवादिनाम, ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बताए, योग का, सांख्य का, धर्म का बहुत से साधन बताए। और एक बताऊं, मैं सिद्धि के लिए ऐसा कह रहा हूं, भगवान ने कहा मैं सिद्धि के लिए ऐसा कह जरूर रहा हूं, लेकिन सर्वासाम अपि सिद्धि नाम, जितनी सिद्धियां मैंने बताई इन सिद्धियों का कारण मैं ही हूं। सर्वासाम सिद्धि नाम हेतु, इन सिद्धियों का कारण मैं ही हूं। पति ही, इन सिद्धियों का स्वामी भी मैं ही हूं। प्रभु, इनको, इनके मालिक भी मैं ही हूं। अहम आत्मा अंतरो बाह्यो अनावृत्ता सर्वदेहिनाम, यथा भूतानि भूतेषु बहिः अंतः स्वयं तथा। कहते हैं जिस प्रकार पंचभूतों के बाहर भीतर क्या विद्यमान है, मैं ही विद्यमान हूँ, उसी प्रकार अंतरो बाह्यो आत्मा, आत्मा के भी अंदर और बाहर। अंदर क्या है? दृष्टा है, बाहर दृश्य है। कहें अंदर दृष्टा के रूप से और बाहर दृश्य के रूप से सभी शरीरधारियों के साथ आत्मा के अंदर बाहर मैं ही विद्यमान हूँ। और कैसा हूँ? कहें अनावृतः, अनावृतः का अर्थ और लगाएंगे। एक तो कहेंगे कि आवरण नहीं है, आवरण नहीं है, इसका अर्थ यह है कि अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप से सबके सामने मैं ही विराजमान हूँ, है ना। अर्थात इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ करके सीधे भगवान का भजन ही करना चाहिए, ऐसा कहने का अर्थ है। जैसे ही भगवान ने बताया वैसे उद्धव जी ने कहा कि तो हमारा प्रश्न ही बेकार चला गया। उद्धव जी ने तुरंत एक प्रश्न पूछा। उद्धव उवाच तुम ब्रह्म परमम, कहते हैं आप पर ब्रह्म हो। कैसे कहे? साक्षात, आप साक्षात पर ब्रह्म हो। अनादि अनंतम अपावृतम, आप अनादि हो, आप अनंत हो, आप आवरण रहित हो, अर्थात अद्वितीय हो। सर्वेषाम अपि भावानाम त्राण स्थिति अपि उद्भवः, कहें सभी प्राणियों के सभी भावों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तीन हो गया ना, यहाँ एक चौथा भी आया, त्राण यानी रक्षक, है ना। त्राण स्थिति अप्यय उद्भवः, है ना। सभी प्राणियों की सृष्टि, पालन, रक्षण और श्रृंगार,
के कारण आप ही हो। उच्चावचेषु भूतेषु, ऊंचे नीचे जो भी प्राणी हैं, है ना, तो सभी प्राणियों में उपासते त्वाम भगवन। दुर्गेयम अकृतात्म भी, अकृतात्म भी, अकृतात्म कौन है? इंद्रियां जिनके बस में नहीं है वो अकृतात्मा है ना। तो कहीं इंद्रियां जिनके बस में नहीं है उनके द्वारा दुर्गेय हैं, आपको जाना नहीं जा सकता। और ब्राह्मणा उपासते त्वाम भगवन यथा तथ्येन, और जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं, वेदवादी ब्राह्मण हैं या ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वे ही आपकी उपासना करने में सक्षम हैं। येषु येषु भावेश भक्त्या त्वाम परमर्षयः उपासीनः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद् वदस्व मे। कहते हैं परमर्षयः, थोड़ी देर बाद बड़े बड़े जो महान ऋषि महर्षि हैं, येषु येषु भावेषु त्वाम भक्त्या, किन किन विभूतियों के द्वारा, किन किन विभूतियों के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी उपासना करते हैं जिससे उनको सिद्धि प्राप्त होती है। किन किन विभूतियों के द्वारा आपकी उपासना करते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि, उनको आप बता दीजिए। क्यों? कहे भूतानाम भूत भावन, आप तो प्राणियों का पालन करने वाले हो। भूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा हो आप ही। कहे गूढ़ा, आप छुप छुप के रहते हो, अंतर्जामी रूप से विद्यमान हो। चरसी, अंतर्जामी विद्यमान ही नहीं, अंतर्जामी रूप से रह करके विभिन्न लीला भी करते हो, लीला भी करते हो। कहे न त्वाम पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तम मोहितानि ते, आपकी माया से मोहित होकर के देखते हुए भी लोग आपको देख नहीं पाते। न त्वाम पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तम मोहितानि ते, याह काह च भूमो दिवि वैरसायाम विभूतये दिक्षु महाविभूते। हे महाविभूति भगवन, इस भूमि पर, आकाश में, स्वर्ग में, पाताल में, रसायाम, दिक्षु, इन 10 दिशाओं विदिशाओं में आपकी कौन कौन सी विभूतियां हैं? ता मह्यम आख्याहि, मैं आपका बड़ा दास हूँ। हे कृष्ण भगवान, आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बता दीजिए। अनुभविताते नमामिते तीर्थ पदांघ्रि पद्मम, आपके उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जो चरण कमल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ पदांघ्रि पद्मम नमामिते, ऐसे भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए उद्धव जी ने विभूतियों के बारे में प्रश्न किया। तो अगले दिन हम लोग विभूतियों का वर्णन सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान